पावर सप्लाई सिस्टम अपन देख लिए थे पिछले क्लासेस में। पावर सप्लाई सिस्टम, इंडिविजुअल पावर सप्लाई सिस्टम का ब्लॉक डायग्राम हो गया था। दोनों पावर सप्लाई सिस्टम का सर्किट डायग्राम भी देख लिए थे। आज पढ़ते हैं हम रेगुलेटर के बारे में। सिलेबस में है, रेगुलेटर तो स्टार्ट हो गया था वैसे। सीरीज वोल्टेज रेगुलेटर का ब्लॉक डायग्राम अपन देख लिए थे। रेगुलेटर का टाइप और रेगुलेटर के टाइप के अंदर ब्लॉक डायग्राम ऑफ सीरीज वोल्टेज रेगुलेटर हो गया था। आज सीरीज वोल्टेज रेगुलेटर के अंतर्गत ही बात करेंगे अपन। एक वोल्टेज रेगुलेटर है जिसको बोलते हैं इमीटर फॉलोवर सीरीज वोल्टेज रेगुलेटर। ठीक है, तो नाम है इसका एमीटर फॉलोवर सीरीज वोल्टेज रेगुलेटर। इमीटर फॉलोवर सीरीज वोल्टेज रेगुलेटर। ठीक है, एमीटर फॉलोवर सीरीज वोल्टेज रेगुलेटर। ठीक, तो जैसा कि मैंने रेगुलेटर बताया था, बेसिकली रेगुलेटर ऐसा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है जो किसी अनरेगुलेटेड इनपुट डीसी सिग्नल को रेगुलेटेड आउटपुट डीसी में कन्वर्ट करता है। ठीक है, तो जो अनरेगुलेटेड इनपुट डीसी सिग्नल को रेगुलेटेड आउटपुट डीसी में कन्वर्ट करता है, उसी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को, उसी इंटीग्रेटेड सर्किट को हम क्या बोलते हैं? रेगुलेटर। तो अनरेगुलेटेड इनपुट डीसी लेता है और उसको रेगुलेटेड आउटपुट डीसी में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, तो रेगुलेटर से जनरेटेड जो सिग्नल होता है वो रेगुलेटेड आउटपुट डीसी होता है, और रेगुलेटेड आउटपुट डीसी को ही हम क्या बोलते हैं? कंट्रोल्ड डीसी बोलते हैं। कंट्रोल्ड डीसी इसलिए बोलते हैं क्योंकि उस पर्टिकुलर आउटपुट डीसी सिग्नल का आउटपुट वोल्टेज लेवल है वो एक सर्टेन वोल्टेज लेवल पर कांस्टेंट मेंटेन रहता है। ठीक है, तो एक सर्टेन वोल्टेज लेवल पर उसकी डीसी वैल्यू कांस्टेंट मेंटेन होने के कारण ही हम उसको क्या बोलते हैं? रेगुलेटेड आउटपुट डीसी बोलते हैं। ठीक है, ठीक है, तो उसके बाद फिर मैंने बताया था कि कोई भी रेगुलेटर है, बेसिक चार कंपोनेंट रहेंगे। एक है वो क्या है आपका, एक जो सर्किट एक एलिमेंट है वो कंट्रोल एलिमेंट होता है। कंट्रोल जो एलिमेंट होता है जनरली हमने बताया था कि ट्रांजिस्टर या फिर पावर ट्रांजिस्टर जैसे एक्टिव डिवाइसेस को हम यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ट्रांजिस्टर या फिर पावर ट्रांजिस्टर जैसे एक्टिव डिवाइसेस को ही हम यहाँ पर कंट्रोल एलिमेंट की तरह यूज़ करते हैं। ठीक है, दूसरा एलिमेंट होता है वो सैम्पलिंग नेटवर्क होता है। सैम्पलिंग नेटवर्क के बारे में मैंने बताया था कि सैम्पलिंग नेटवर्क बेसिकली प्योर रेजिस्टिव नेटवर्क होता है। जनरली वोल्टेज डिवाइडर रेजिस्टिव नेटवर्क को ही सैम्पलिंग रजिस्टर की तरह, सैम्पलिंग नेटवर्क की तरह यूज़ करते हैं, जो आउटपुट के कुछ फ्रैक्शन को इनपुट में सैंपल करने का काम करता है। क्लियर हुआ? ऐसा बताया था। फिर अगला बताया था मैं कंपैरेटर। तो कंपैरेटर की तरह जनरली हम ओपैम ऑपरेशनल एम्पलीफायर बेस्ड कंपैरेटर सर्किट का यूज़ करते हैं, जो रेफरेंस सिग्नल के रिस्पेक्ट में सैंपल्ड इनपुट सिग्नल का कंपैरिजन करके कंपेयर्ड आउटपुट एरर सिग्नल जनरेट करता है। ठीक है, उस जनरेटेड एरर सिग्नल को हम कंट्रोल एलिमेंट पर इनपुट के रूप में अप्लाई करते हैं। तो कंट्रोल एलिमेंट में इनपुट के रूप में जो हम एरर सिग्नल देते हैं, उस एरर सिग्नल की एम्पलीट्यूड की ही बेसिस पर उस कंट्रोल एलिमेंट का कंडक्शन है वो क्या होता है? वेरी होता है। तो कंट्रोल एलिमेंट की कंडक्शन वेरी होने से उससे फ्लो होने वाले लोड करंट का वैल्यू भी क्या होने लगता है? वेरी होने लगता है। लोड करंट की वैल्यू वेरी होने से आउटपुट लोड वोल्टेज है वो एक सर्टेन वोल्टेज लेवल पर कांस्टेंट मेंटेन होना शुरू हो जाता है। क्लिक। तो सर्किट में यूज्ड कंट्रोल एलिमेंट की कनेक्शन के बेसिस पर
रेगुलेटर है वो दो टाइप का होता है, वोल्टेज रेगुलेटर दो टाइप का होता है ऑन द बेसिस ऑफ कनेक्शन ऑफ कंट्रोल एलिमेंट। फर्स्ट इज सीरीज वोल्टेज रेगुलेटर, सेकेंड इज शंट वोल्टेज रेगुलेटर। सीरीज वोल्टेज रेगुलेटर किसको बोलेंगे? इफ द कंट्रोल एलिमेंट ऑफ रेगुलेटर सर्किट इज कनेक्टेड इन सीरीज विद द लोड। यदि रेगुलेटर सर्किट का कंट्रोल एलिमेंट लोड के साथ सीरीज फॉर्म में कनेक्टेड होता है तो वह वोल्टेज रेगुलेटर ऑलवेज सीरीज वोल्टेज रेगुलेटर कहलाता है। तो सीरीज वोल्टेज रेगुलेटर की अंतर्गत हम पढ़ेंगे अभी इमीटर फॉलोवर सीरीज वोल्टेज रेगुलेटर। तो शुरू कर दे रहा हूँ मैं। सीरीज वोल्टेज रेगुलेटर क्या होता है? यदि रेगुलेटर सर्किट का कंट्रोल एलिमेंट लोड के साथ सीरीज फॉर्म में कनेक्टेड होता है तो उस वोल्टेज रेगुलेटर को सीरीज वोल्टेज रेगुलेटर कहते हैं। ठीक है। जनरली किसी वोल्टेज रेगुलेटर सर्किट में कंट्रोल एलिमेंट की तरह हम ट्रांजिस्टर या फिर पावर ट्रांजिस्टर जैसे हाई करंट एंड हाई पावर रेटिंग की ट्रांजिस्टर को कंट्रोल एलिमेंट की तरह यूज़ करते हैं। चूँकि इस सीरीज वोल्टेज रेगुलेटर में पावर ट्रांजिस्टर को एक कंट्रोल एलिमेंट की तरह यूज़ करते हैं और वो जो कंट्रोल एलिमेंट जो होता है वो इमीटर फॉलोवर कॉन्फ़िगरेशन में क्या रहता है? कनेक्टेड रहता है। वो जो कंट्रोल एलिमेंट है जो कि पावर ट्रांजिस्टर को यूज़ करते हैं, तो इस सर्किट में पावर ट्रांजिस्टर को कंट्रोल एलिमेंट की तरह यूज़ करते हैं और उस ट्रांजिस्टर को लोड के साथ सीरीज ऑर्डर में कनेक्ट करते हैं। तो लोड के साथ सीरीज ऑर्डर में कनेक्टेड होने के कारण ही उसको हम क्या बोलते हैं? सीरीज वोल्टेज रेगुलेटर बोलते हैं। सर्किट बना देता हूँ फिर आपको क्लियर और हो जाएगा। ट्रांजिस्टर के लिए एरो मेन रहता है। एरो अपोजिट होने से ट्रांजिस्टर का टाइप चेंज हो जाता है। ट्रांजिस्टर का टाइप चेंज होगा तो उसकी फंक्शनैलिटी में भी कुछ चेंजेस, बायसिंग, पोलैरिटी सब में चेंजेस होने से थोड़ा सा चेंजेस। तो बी केयरफुल। ये एरो प्रॉपरली अंदर बाहर ढंग से रहना चाहिए। तो बाहर की ओर है मतलब ये एनपीएन ट्रांजिस्टर है। कौन सा ट्रांजिस्टर है ये? एनपीएन ट्रांजिस्टर है। ट्रांजिस्टर को क्यू से डिनोट कर देते हैं। यहाँ पर एक जेना डायोड यूज़ करूँगा। ठीक है, तो ये जेना डायोड यूज़ कर लेता हूँ मैं। ठीक है, क्यों इसको हम इमीटर फॉलोअर बोले सब बताऊँगा मैं आपको। ऐसा कोई पॉइंट नहीं रहेगा जिसको मैं छोड़ूंगा। चूँकि रेगुलेटर की बात कर रहे हैं तो रेगुलेटर का काम है अनरेगुलेटेड इनपुट डीसी सिग्नल को रेगुलेटेड आउटपुट डीसी में कन्वर्ट करना। तो यहाँ पर हम ये वी इन है, इनपुट वोल्टेज है। ये क्या है? अनरेगुलेटेड है। ठीक है, ये अनरेगुलेटेड है। ये अनरेगुलेटेड इनपुट डीसी सिग्नल है। अनरेगुलेटेड इनपुट डीसी सिग्नल। ठीक है, तो ये अनरेगुलेटेड इनपुट डीसी सिग्नल है। ये अनरेगुलेटेड इनपुट डीसी सिग्नल को रेगुलेटेड आउटपुट डीसी में कन्वर्ट करेगा। ठीक है, ये आपका वी इन के कारण सर्किट में फ्लो होने वाले करंट, इनपुट करंट आई इन दे देता हूँ। ठीक है, ये एरो वाला पॉइंट ट्रांजिस्टर का इमीटर होता है। इमीटर करंट बाहर की ओर है तो इधर इमीटर करंट बाहर की ओर निकलेगा। ठीक है, ये आपका बीच का करंट है वो बेस करंट होता है। अगर इमीटर करंट बाहर की ओर है तो बाकी और जो करंट जो जाएगा ट्रांजिस्टर में वो अंदर की ओर जाएगा।
तो मिडी टर्मिनल बेस होता है, तो बेस पे जाने वाला करंट है वो अंदर की ओर रहेगा, बेस करंट, और इधर जो जाएगा वो क्या है, कलेक्टर टर्मिनल है। विदाउट एरो वाला टर्मिनल कलेक्टर होता है। तो ये कलेक्टर में फ्लो होने वाला करंट कलेक्टर करंट IC, इमीटर में फ्लो होने वाला करंट को इमीटर करंट IE बोल देते हैं। ठीक है, बेस में फ्लो होने वाला करंट बेस करंट है। सोर्स लिमिटिंग रेजिस्टेंस है RS से फ्लो होने वाले करंट को मैं IS दे देता हूँ। फिर यहाँ पर एक पॉइंट आ जाएगा, यहाँ पर बेस करंट के फॉर्म में फ्लो होगा, और कुछ अमाउंट में करंट है यहाँ पर जेनर करंट के फॉर्म में IZ के फॉर्म में नीचे की ओर आएंगे। अब आपके मन में सवाल हो रहा होगा कि जेनर डायोड में कैसे करंट है, ये एरो वाला पॉइंट कैथोड होता है, ये वाला एनोड होता है, तो कैसे इसमें करंट है वो कैथोड से एनोड की ओर फ्लो हो रहा है, ऐसा मन में क्वेश्चन आ रहा होगा। तो आपको बता देना चाहता हूँ कि जब भी जेनर डायोड को हम यूज़ करते हैं ऑलवेज रिवर्स बायस में ही यूज़ होता है, और जब भी वो रिवर्स बायस्ड कंडीशन में जेनर ब्रेकडाउन मोड में ऑपरेट करता है, ऑलवेज वो कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स की तरह या फिर एक रेफरेंस वोल्टेज सोर्स की तरह बिहेव करता है। तो यहाँ पर जेनर डायोड है वो एक रेफरेंस वोल्टेज सोर्स की तरह ऑपरेट कर रहा है, जो कि रिवर्स जेनर ब्रेकडाउन कंडीशन मोड में ऑपरेट कर रहा है। और जब भी ये रिवर्स जेनर ब्रेकडाउन मोड में ऑपरेट करेंगे, इसके अक्रॉस वोल्टेज की वैल्यू क्या रह जाता है, कांस्टेंट हो जाता है। तो अपने अंदर कांस्टेंट वोल्टेज मेंटेन करके रखने का जो क्वालिटी है, वही इसको एक रेफरेंस वोल्टेज सोर्स की तरह या फिर कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स की तरह यूजफुल बनाता है। तो ये जेनर डायोड है, जेनर डायोड रिवर्स में ऑपरेट करता है, रिवर्स ब्रेकडाउन मोड में। तो करंट हमेशा कैथोड से किधर जाएगा, एनोड की ओर। इसका रिवर्स में ऑपरेट करता है, इस कारण कैथोड टर्मिनल पे पॉजिटिव वोल्टेज शो किया हो और एनोड पे निगेटिव, और जिस पर्टिकुलर वोल्टेज पर ये ब्रेकडाउन होगा उस जेनर ब्रेकडाउन वोल्टेज को VZ शो कर दिया। क्लियर हुआ? तो अपन सीरीज वोल्टेज रेगुलेटर देख रहे हैं। तो सीरीज वोल्टेज रेगुलेटर क्या होता है, बेसिकली ऐसा वोल्टेज रेगुलेटर सर्किट होता है जिसमें कंट्रोल एलिमेंट है वो लोड के साथ सीरीज ऑर्डर में कनेक्टेड रहता है। तो यदि किसी रेगुलेटर सर्किट का कंट्रोल एलिमेंट लोड के साथ सीरीज ऑर्डर में कनेक्टेड हो, तो वह रेगुलेटर क्या कहलाता है, सीरीज वोल्टेज रेगुलेटर कहलाता है। तो यहाँ पर अपन सीरीज वोल्टेज रेगुलेटर बना रहे हैं, और यहाँ पर कंट्रोल एलिमेंट की तरह ट्रांजिस्टर का यूज़ किया जा रहा है। तो ट्रांजिस्टर ही सीरीज फॉर्म में कनेक्टेड दिख रहा है, देख लो, ये ट्रांजिस्टर है, ये कंट्रोल एलिमेंट की तरह यूज़ हो रहा है, और इस ट्रांजिस्टर को कंट्रोल एलिमेंट की तरह हम यूज़ कर रहे हैं, और इसको लोड के साथ किस फॉर्म में कनेक्ट किया है, सीरीज फॉर्म। एक मिनट ना होल्ड रहेंगे। सॉरी थोड़ी देर के लिए। तो यहाँ पर ट्रांजिस्टर NPN ट्रांजिस्टर है, जिसको मैं Q मार्किंग किया हूँ। ठीक है, देखो, इमीटर फॉलोअर सीरीज वोल्टेज रेगुलेटर है। जिस रेगुलेटर सर्किट का कंट्रोल एलिमेंट लोड के साथ सीरीज ऑर्डर में कनेक्टेड रहता है,
उस वोल्टेज रेगुलेटर को सीरीज वोल्टेज रेगुलेटर कहते हैं। ठीक है, कंट्रोल एलिमेंट की तरह यहाँ पर ट्रांजिस्टर का यूज़ किया गया है। चूँकि यहाँ पर Q एक NPN ट्रांजिस्टर है और यह एक NPN ट्रांजिस्टर इमीटर फॉलोअर मोड में ऑपरेट कर रहा है। ठीक है, इमीटर फॉलोअर मतलब कैसे पता चले इमीटर फॉलोअर है, क्योंकि इसमें आउटपुट जो है वो इमीटर करंट है। तो आउटपुट जो इमीटर जो करंट है ना, वो इनपुट करंट का क्या करता है, फॉलो करता है। तो इनपुट आउटपुट इमीटर करंट फॉलोज द इनपुट बेस करंट, इस करंट को क्या बोलते हैं हम, इमीटर फॉलोअर। तो एनपीएन ट्रांजिस्टर को हम इमीटर फॉलोअर मोड में यूज़ कर रहे हैं और ये इमीटर फॉलोअर में ही यूज़ होने के कारण हम इसको क्या बोलते हैं, इमीटर फॉलोअर सीरीज वोल्टेज रेगुलेटर। इस ट्रांजिस्टर Q को हम लोड के साथ सीरीज ऑर्डर में कनेक्ट किए हैं। कैसे पता चला, क्योंकि सीरीज में करंट की वैल्यू सेम होती है। तो इसकी ट्रांजिस्टर की आउटपुट करंट इमीटर करंट है और ये आउटपुट इमीटर ही करंट इस सर्किट में लोड करंट के फॉर्म में फ्लो हो रहा है। दैट मीन्स क्या हो गया, यहाँ पर IE इक्वल टू IL हो गया। क्लियर हुआ। तो आउटपुट इमीटर जो करंट होता है वो इनपुट बेस करंट का फॉलो करता है। इस कारण ट्रांजिस्टर की इस कॉन्फ़िगरेशन को क्या बोलते हैं हम, इमीटर फॉलोअर कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। क्लियर हुआ। तो ये ट्रांजिस्टर के बारे में डिस्क्रिप्शन यहाँ पर एक कंट्रोल एलिमेंट की तरह यूज़ हो रहा है। यहाँ पर एनपीएन ट्रांजिस्टर का यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि एनपीएन ट्रांजिस्टर की कंडक्टिविटी होती है वो क्या होती है, हाई होती है। इस कारण हम उसको यूज़ करते हैं। मोबिलिटी हाई होने के कारण कंडक्टिविटी हाई हो जाता है इसमें। ठीक है, ये आपका जेनर डायोड है। नीचे जेनर डायोड की जेनर वोल्टेज को VZ से शो किए हैं। जेनर डायोड ऑलवेज रिवर्स ब्रेकडाउन मोड में ऑपरेट करता है। जब भी कोई जेनर डायोड रिवर्स ब्रेकडाउन मोड में ऑपरेट करता है, वो ऑलवेज एक फिक्स वोल्टेज सोर्स, कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स या फिर एक रेफरेंस वोल्टेज सोर्स की तरह बिहेव करता है। तो यहाँ पर इसको हम जेनर डायोड को एक रेफरेंस वोल्टेज सोर्स की तरह यूज़ कर रहे हैं, जो कि रिवर्स ब्रेकडाउन कंडीशन में ऑपरेट कर रहे हैं। क्लियर हुआ। सर्किट में लोड है, लोड RL लिया गया है। इस लोड के क्रॉस जो भी वोल्टेज डेवलप होगा उसको हम आउटपुट वोल्टेज बोलेंगे। अपर टर्मिनल एस पॉजिटिव एंड लोअर एस नेगेटिव दे देता हूँ। इस डेवलप्ड आउटपुट वोल्टेज को रेगुलेटेड आउटपुट वोल्टेज बोलते हैं। ये रेगुलेटेड आउटपुट DC वोल्टेज है, वो कंट्रोल्ड आउटपुट होता है, जिसकी वैल्यू क्या रहता है, एक डिजायरेबल लिमिटिंग वैल्यू तक मेंटेन रहता है, कांस्टेंट मेंटेन रहता है। क्लियर हुआ। सर्किट में यूज्ड रेजिस्टेंस RS एक सोर्स करेंट लिमिटिंग रेजिस्टेंस है। सर्किट को कंट्रोल एलिमेंट को ओवर करंट से प्रोटेक्ट करने के लिए, डैमेज होने से बचाने के लिए एक प्रोटेक्टिंग या फिर एक करंट लिमिटिंग रजिस्टर की तरह यूज किया जा रहा है। क्लियर हुआ। Vin सर्किट में इनपुट DC सिग्नल है। वह इनपुट DC सिग्नल है जिसे हमें रेगुलेटेड आउटपुट DC में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो Vin यहाँ पर अनरेगुलेटेड इनपुट DC सिग्नल है। वह अनरेगुलेटेड इनपुट DC सिग्नल है जिसे हमें रेगुलेटेड आउटपुट DC में कन्वर्ट करना। क्लियर हुआ। तो जो भी आप इनपुट सिग्नल दोगे जिसे हमें कंट्रोल्ड DC में कन्वर्ट करना है, उस इनपुट DC सिग्नल को ऑलवेज इस रेगुलेटर सर्किट में हम इनपुट के फॉर्म में क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं। इसके अक्रॉस आउटपुट में लोड में जो वोल्टेज डेवलप होता है, वो डेवलप्ड वोल्टेज ऑलवेज क्या होता है, रेगुलेटेड आउटपुट DC वोल्टेज होता है, जो कि हमारा फाइनल रेगुलेटर का आउटपुट होता है। क्लियर हुआ। तो आई थिंक हर एक चीज़ समझ में आ गया होगा। ट्रांजिस्टर कंट्रोल एलिमेंट की तरह यूज़ हो रहा है। जनरली कंट्रोल एलिमेंट की तरह हम एक्टिव डिवाइसेस का ही यूज़ करते हैं, और ट्रांजिस्टर पावर ट्रांजिस्टर जैसे एक्टिव डिवाइसेस का यूज़ करते हैं। यहाँ पर NPN ट्रांजिस्टर Q है, जो कि इमीटर फॉलोअर मोड में ऑपरेट कर रहा है। इमीटर फॉलोअर मोड में आउटपुट इमीटर जो करंट होता है वो इनपुट बेस करंट का फॉलो करता है। ठीक है, तो ये आउटपुट इमीटर करंट है, वो इस इनपुट बेस करंट का फॉलो करेगा। इस कारण इसको बोलते हैं हम इमीटर फॉलोअर। क्लियर हुआ।
अब सबको पता है कि कोई भी ट्रांजिस्टर की बेस और इमीटर पर एक इंटरनल वोल्टेज रहता है जिसको हम VBE बोलते हैं, बेस टू इमीटर वोल्टेज ड्रॉप, VBE। क्लियर हुआ? ये VZ हो गया। मान लिया जाए मैं इसके आउटर लूप पर ऐसा मैं KVL लगा दूं, तो अप्लाई, थ्योरी आप लोग लिख लेंगे भाई, जितना बोला वो सब थ्योरी है। अप्लाई KVL एट आउटपुट लूप पे, आउटपुट में KVL लगाएंगे तो यहाँ से लगाते हैं प्लस से माइनस वोल्टेज की वैल्यू क्या है V0। फिर उसके बाद ऐसे आ जाओ, ये KVL का डायरेक्शन है, माइनस से प्लस VZ, फिर उसके बाद प्लस से माइनस VBE इक्वल टू 0। तो आउटपुट में बस ये तीन ही वोल्टेज है, देख सकते हैं, एक VZ जेनरल रेफरेंस वोल्टेज, एक ट्रांजिस्टर का इंटरनल बेस टू इमीटर वोल्टेज और एक आउटपुट वोल्टेज। तो माइनस V0 प्लस VZ माइनस VBE इक्वल टू 0। तो इस V0 को उधर ट्रांसफर कर देते हैं तो V0 प्लस हो जाएगा, तो V0 इक्वल टू VZ माइनस क्या हो जाएंगे, VBE हो जाएगा। तो ये इमीटर फॉलोअर कन्फिग्रेशन में आउटपुट वोल्टेज के लिए मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हो गया। ठीक है, तो V0 इक्वल टू VZ माइनस VBE, V0 इक्वल टू VZ माइनस क्या होगा, VBE हो गया। तो हियर आउटपुट वोल्टेज है, ये रेगुलेटेड आउटपुट वोल्टेज होगा जिसे एक सर्टेन कांस्टेंट वोल्टेज लेवल पर आपको क्या करना पड़ेगा, ऑलवेज मेंटेन रखना पड़ेगा। VZ उस रेफरेंस जेनर डायोड की जेनर वोल्टेज है, VBE ट्रांजिस्टर की क्या है, बेस टू इमीटर इंटरनल वोल्टेज है। क्लियर हुआ? VZ तो ऑलवेज कांस्टेंट रहता है, तो आउटपुट जो वोल्टेज है मेनली बेस टू इमीटर वोल्टेज पर डिपेंड कर रहा है। क्लियर हुआ? देख सकते हैं। अब ये सर्किट है, सर्किट में मैंने इंट्रोडक्शन लिया कि सर्किट में कंट्रोल एलिमेंट की तरह एक ट्रांजिस्टर जो कि NPN ट्रांजिस्टर है उसका यूज़ किया गया है। NPN ट्रांजिस्टर इसमें इमीटर फॉलोअर मोड में ऑपरेट कर रहा है। तो NPN ट्रांजिस्टर को इमीटर फॉलोअर मोड में यूज़ किया जा रहा है जो कि लोड के साथ सीरीज फॉर्म में कनेक्टेड है। तो इमीटर फॉलोअर कॉन्फ़िगरेशन में ट्रांजिस्टर को एक कंट्रोल एलिमेंट की तरह यूज़ किया गया है जो कि लोड के साथ सीरीज फॉर्म में कनेक्टेड है। इस कारण इस रेगुलेटर को क्या बोलते हैं, इमीटर फॉलोअर सीरीज वोल्टेज रेगुलेटर बोलते हैं। क्लियर हो? तो ये इमीटर फॉलोअर सीरीज वोल्टेज रेगुलेटर है। ठीक है, पता चल जा रहा है कि जो ट्रांजिस्टर का आउटपुट करंट है वही करंट लोड के फॉर्म में फ्लो हो रहा है। तो आउटपुट इमीटर करंट और लोड करंट इक्वल है। तो जब दोनों करंट इक्वल है दैट मीन्स पता चल जा रहा है कि ये दोनों आपस में सीरीज फॉर्म में कनेक्टेड है, क्योंकि सीरीज कॉन्फ़िगरेशन में ही करंट की वैल्यू क्या होती है, सेम होती है। क्लियर हुआ? तो ये V0 इक्वल टू VZ माइनस VBE आउटपुट वोल्टेज का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। मैंने हर एक एलिमेंट और सर्किट की डेफिनेशन, क्यों इसको सीरीज बोला, कौन क्या कैसा, सब चीज़ बता दिया। तो ये ऐसा रेगुलेटर सर्किट है जो किसी अनरेगुलेटेड इनपुट DC सिग्नल को रेगुलेटेड आउटपुट DC में कन्वर्ट करेगा। रेगुलेटेड आउटपुट DC दैट मीन्स आउटपुट DC सिग्नल की वैल्यू को एक सर्टेन कांस्टेंट वोल्टेज लेवल पर मेंटेन रखना ही क्या कहलाता है, रेगुलेशन कहलाता है। क्लियर हुआ? अब इसकी ऑपरेशन सर्किट इंट्रोडक्शन डिस्क्रिप्शन हो गया। अब इसकी RS को मैं बताया सोर्स करंट लिमिटिंग रेजिस्टेंस है। इनपुट वोल्टेज की वैल्यू सडनली इंक्रीज होने से, इनपुट करंट की वैल्यू बढ़ने से, उस पावर ट्रांजिस्टर को डैमेज होने से बचाने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पर एक करंट लिमिटिंग रजिस्टर के रूप में RS का यूज़ किया गया। तो सोर्स रेजिस्टेंस है वो करंट लिमिटिंग रेजिस्टेंस है। ठीक है, अगर किसी केस में इनपुट वोल्टेज अचानक से बढ़ गया, लिमिटिंग रेंज से अगर ज़्यादा वोल्टेज हो गया तो ज़्यादा वोल्टेज होने से उसमें फ्लो होने वाले करंट की वैल्यू भी बढ़ जाएगा। करंट की वैल्यू अगर लिमिटिंग रेंज से अगर ज़्यादा हुआ तो ये ट्रांजिस्टर क्या होगा, ओवरहीट होगा। इसकी रेंज से ज़्यादा करंट फ्लो होने से ये ओवरहीट हो जाएंगे और ओवरहीट होने से डैमेज हो सकता है।
तो इसको डैमेज होने से प्रोटेक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक्सटर्नल करंट लिमिटिंग रजिस्टर का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर करंट लिमिटिंग रजिस्टर ही है, ठीक है। और आई थिंक ये सब करंट का डायरेक्शन तो सबको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। ये इन इनपुट करंट है। इस अनरेगुलेटेड इनपुट डीसी के कारण इनपुट रेगुलेटर के इनपुट पे फ्लो होने वाला इनपुट करंट अब इस पॉइंट पे आएगा, दो पाथ मिलेगा। कुछ अमाउंट में करंट यहाँ कलेक्टर करंट के फॉर्म में फ्लो हो जाएगा, कुछ अमाउंट में जो करंट है वो सोर्स करंट लिमिटिंग रजिस्टर की ओर फ्लो हो जाएगा। तो ये है, ठीक है। तो ये है। अब इसकी ऑपरेशन देखते हैं, 10 मिनट का है और फिर हो गया है ऑपरेशन। इसको हम दो तरीके से देखेंगे ऑपरेशन, ठीक है। फर्स्ट, व्हेन आउटपुट वोल्टेज decreases from certain voltage level। अगर certain वोल्टेज लेवल है ना, मतलब डिजायर्ड वोल्टेज लेवल से अगर उसकी वैल्यू अगर घटा, अगर आपका वोल्टेज है वो डिजायर्ड वोल्टेज लेवल से अगर कम हो गया, ठीक है, तब का केस। तो जब आउटपुट जो वोल्टेज है एक सर्टेन डीसी वोल्टेज लेवल से अगर कम हो गया, आउटपुट जो वोल्टेज है अगर वो सर्टेन डीसी वोल्टेज लेवल से अगर कम हुआ, तो देखो इस एक्सप्रेशन को देखो, मैंने Vz की वैल्यू को कांस्टेंट बोला है, ठीक है। Vz की वैल्यू को क्या बोला, कांस्टेंट बोला है, क्योंकि वो तो फिक्स्ड है। तो मेनली आउटपुट जो वोल्टेज किस पर डिपेंड करेंगे, VBE की वैल्यू पर। Vz फिक्स है, आउटपुट वोल्टेज की वैल्यू डिक्रीज हो रहा है बोला, तो आउटपुट वोल्टेज की वैल्यू डिक्रीज कब होंगे, तो उस पर्टिकुलर के जब आउटपुट वोल्टेज की वैल्यू सर्टेन वोल्टेज लेवल से डिक्रीज होता है, तो उस पर्टिकुलर कंडीशन में बेस टू इमीटर वोल्टेज की वैल्यू क्या होगा, इंक्रीज होगा। VBE की वैल्यू, ट्रांजिस्टर का इनपुट बेस टू इमीटर इंटरनल वोल्टेज की वैल्यू बढ़ जाएगा, VBE की वैल्यू इंक्रीज हो जाएंगे। अब बेस टू इमीटर वोल्टेज की वैल्यू इंक्रीज होगा, बेस टू इमीटर वोल्टेज की वैल्यू इंक्रीज होंगे। देखो इस VBE का वैल्यू, ट्रांजिस्टर का इनपुट बेस टू इमीटर वोल्टेज बढ़ जाएगा। बेस टू इमीटर वोल्टेज की वैल्यू इंक्रीज होने से ट्रांजिस्टर को दिया गया इनपुट वोल्टेज वैल्यू बढ़ेगा। इनपुट वोल्टेज वैल्यू बढ़ने के कारण ट्रांजिस्टर का कंडक्शन भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। मतलब ट्रांजिस्टर है वो मोर कंडक्शन करेंगे, ज़्यादा कंडक्ट करेगा। मोर कंडक्शन करने के कारण इस ट्रांजिस्टर से होकर फ्लो होने वाले इमीटर करंट की वैल्यू भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। इमीटर करंट की वैल्यू इंक्रीज होने से सर्किट के लोड पर फ्लो होने वाले लोड करंट की वैल्यू भी इंक्रीज होने लगेंगे, क्योंकि IE ही वही IL है। IE बढ़ेगा तो IE की वैल्यू इंक्रीज होने से IL की वैल्यू भी क्या होने लगेगा, इंक्रीज होने लगेगा। तो IL की वैल्यू इंक्रीज होने से क्या होगा, लोड में फ्लो होने वाले लोड करंट की वैल्यू इंक्रीज होने से लोड के अक्रॉस डेवलप्ड वोल्टेज की वैल्यू भी बढ़ने लगेंगे। फाइनली लोड जो वोल्टेज है वो एक सर्टेन वोल्टेज लेवल पर कांस्टेंट मेंटेन होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो कंक्लूजन इसका एक फ्लोग्राफ के रूप में बता देता हूँ। VBE बढ़ेगा, इनपुट वोल्टेज बढ़ने से ट्रांजिस्टर का कंडक्शन बढ़ेगा, ट्रांजिस्टर का कंडक्शन बढ़ेंगे, ट्रांजिस्टर का कंडक्शन इंक्रीज होने से ट्रांजिस्टर में फ्लो होने वाले इमीटर करंट का वैल्यू इंक्रीज होगा, ठीक है। ट्रांजिस्टर का इमीटर करंट बढ़ेगा, ट्रांजिस्टर का इमीटर करंट इंक्रीज हुआ, ट्रांजिस्टर का इमीटर करंट ही लोड करंट के रूप में फ्लो होता है, तो इमीटर करंट इंक्रीज होने से सर्किट के लोड में फ्लो होने वाले लोड करंट का वैल्यू भी इंक्रीज होने लगेंगे। लोड करंट की वैल्यू इंक्रीज होने के कारण लोड के क्रॉस डेवलप्ड आउटपुट जो वोल्टेज है
वो एक कांस्टेंट वोल्टेज लेवल पर मेंटेन होना, कांस्टेंट वोल्टेज लेवल पर मेंटेन होना शुरू कर देगा। ये क्या है, एक सर्टेन वोल्टेज लेवल पर मेंटेन होना शुरू हो जाएगा। तो आई थिंक ये फर्स्ट कंडीशन तो क्लियर हो ही गया होगा। इस फर्स्ट कंडीशन में सिंपल एक फ्लो ग्राफ के रूप में पूरे ऑपरेशन को समझा दिया मैं। फर्स्ट कंडीशन तो यही बोलता है कि जब आउटपुट जो वोल्टेज है वो एक सर्टेन वोल्टेज से अगर कम होता है तब की बात है। व्हेन आउटपुट वोल्टेज डिक्रीजेस फ्रॉम सर्टेन वोल्टेज लेवल, अगर वो सर्टेन वोल्टेज लेवल से अगर कम हो रहा है तब। तो जब आउटपुट जो वोल्टेज एक सर्टेन वोल्टेज लेवल से कम होंगे तो उस पर्टिकुलर कंडीशन में उस सर्किट के पावर ट्रांजिस्टर का बेस टू इमीटर वोल्टेज है वो क्या होगा, इंक्रीज होगा। VBE बढ़ेगा तभी V नॉट डाउन हुआ रहेगा, सीधी सी बात है, दोनों रिलेटेड है। तो VBE की वैल्यू इंक्रीज होंगे। VBE की वैल्यू इंक्रीज होने के कारण ट्रांजिस्टर के इनपुट को दिए जाने वाले इनपुट वोल्टेज इंक्रीज होने से ट्रांजिस्टर का कंडक्शन है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ट्रांजिस्टर मोर कंडक्शन करेंगे, इसकी कंडक्शन इंक्रीज होगा। ट्रांजिस्टर का कंडक्शन इंक्रीज होने के कारण ट्रांजिस्टर से फ्लो होने वाले इमीटर करंट की वैल्यू भी इंक्रीज हो जाएंगे। इमीटर करंट इंक्रीज हो जाएंगे, ट्रांजिस्टर में फ्लो होने वाले इमीटर करंट की वैल्यू इंक्रीज होने से ट्रांजिस्टर सर्किट का इमीटर करंट ही लोड करंट के फॉर्म में फ्लो होता है, जिससे रिजल्टिंग लोड करंट की वैल्यू भी बढ़ने लगेगा। लोड करंट की वैल्यू इंक्रीज होने से लोड के क्रॉस डेवलप्ड वोल्टेज है वो एक सर्टेन वोल्टेज लेवल पर कांस्टेंट मेंटेन होना शुरू हो जाएंगे। तो ये फर्स्ट कंडीशन ऑपरेशन था, ये ऐसा लिखना है जैसा जैसा बताया जा रहा है। यहाँ से इसी से लिया हूँ, V नॉट घटेगा कब, जब VBE बढ़ेगा, इस एक्सप्रेशन से। ठीक है। दूसरा कंडीशन है, दूसरा कंडीशन व्हेन, ठीक है, व्हेन आउटपुट वोल्टेज increases from certain voltage level, certain voltage level किसको बोलेंगे, जो आप जितने वोल्टेज लेवल पर आप मेंटेन रखना चाहते हैं, आपको जो वोल्टेज चाहिए उसी वोल्टेज लेवल को सर्टेन वोल्टेज लेवल बोलेंगे। अगर उस वोल्टेज लेवल से अगर ज़्यादा बढ़ जा रहा है तब का कंडीशन। अब देखो जब क्या होगा, इसको देखेंगे, V नॉट का वैल्यू इंक्रीज होगा तो V नॉट की वैल्यू जब एक सर्टेन कांस्टेंट वोल्टेज लेवल से ज़्यादा होना शुरू हो जाएगा, V नॉट की वैल्यू इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा, तो उस पर्टिकुलर कंडीशन में ट्रांजिस्टर के बेस इमीटर वोल्टेज की वैल्यू है वो डिक्रीज होने शुरू होंगे, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है। VZ तो फिक्स है तो V नॉट और VB ही डिपेंड करेगा। तो V नॉट की वैल्यू जब इंक्रीज होना शुरू होंगे तो उस पर्टिकुलर केस में बेस से इमीटर के बीच जो वोल्टेज होगा, इंटरनल इनपुट वोल्टेज, उसकी वैल्यू क्या होगा, कम होगा। VBE क्या होंगे, कम होंगे। अब देखो ये वोल्टेज कम होगा, सर्किट देखने समझ में आएगा, VBE का वैल्यू कम होगा। अब ट्रांजिस्टर को दी जाने वाले इनपुट बेस टू इमीटर वोल्टेज का वैल्यू है वो कम होने लगेंगे। VBE का वैल्यू कम होने से ट्रांजिस्टर का कंडक्शन है वो कम होगा, ट्रांजिस्टर लेस कंडक्ट करेंगे, लेस कंडक्शन करेंगे। ट्रांजिस्टर लेस कंडक्शन करेगा तो ट्रांजिस्टर से फ्लो होने वाले करेंट का वैल्यू है वो क्या होने लगेंगे, कम होने लगेंगे। मोर इनपुट दोगे तो मोर कंडक्शन करेगा, मोर कंडक्शन करने से ट्रांजिस्टर में फ्लो होने वाले करेंट की वैल्यू मोर होगा, ज़्यादा होगा। अब ट्रांजिस्टर के VBE इनपुट वोल्टेज की वैल्यू लो है,
VBE कम होने से ट्रांजिस्टर लेस कंडक्शन करेंगे, लेस कंडक्शन करने से ट्रांजिस्टर में फ्लो होने वाले करंट का वैल्यू क्या होगा, लेस होगा। लेस अमाउंट में करंट फ्लो होने से लोड करंट की वैल्यू भी क्या होने लगेंगे, कम, क्योंकि IE कम होगा। IE कम होने से IL कम होंगे। लोड करंट की वैल्यू डिक्रीज होने से लोड के क्रॉस डेवलप्ड आउटपुट वोल्टेज है अगेन एक सर्टेन वोल्टेज लेवल पर फिर से कांस्टेंट मेंटेन होना शुरू हो जाएगा, डिक्रीज होके एक सर्टेन वैल्यू पर मेंटेन हो जाएंगे। तो मैंने बताया कि जब आउटपुट वोल्टेज इंक्रीज होता है तो आउटपुट वोल्टेज जब इंक्रीज होगा तो उस पर्टिकुलर कंडीशन में बेस टू इमीटर इनपुट वोल्टेज की वैल्यू क्या होंगे, कम। तो VBE कम रहेंगे। VBE की वैल्यू कम होने से ट्रांजिस्टर है उसकी कंडक्शन कम होगा, कंडक्शन कम होंगे। ट्रांजिस्टर का कंडक्शन कम होने से ट्रांजिस्टर में फ्लो होने वाले इमीटर करंट की वैल्यू कम होगा। ट्रांजिस्टर में फ्लो होने वाले इमीटर करंट की वैल्यू कम होने से लोड में फ्लो होने वाली लोड करंट का वैल्यू कम होगा। लोड करंट की वैल्यू कम होने से आउटपुट वोल्टेज है वो कांस्टेंट मेंटेन होना शुरू हो जाएंगे, एक सर्टेन वैल्यू पर कांस्टेंट मेंटेन होना शुरू हो जाएगा। क्लियर हुआ? तो आउटपुट वोल्टेज को एक सर्टेन वोल्टेज लेवल पर ही कांस्टेंट मेंटेन रखना ही रेगुलेशन कहलाता है। तो ये हो गया अपन का सीरीज वोल्टेज रेगुलेटर। सीरीज वोल्टेज रेगुलेटर का इंट्रोडक्शन, सर्किट का मैं डिस्क्रिप्शन लिया, क्यों यूज़ हुआ है, क्या है, कैसा है, क्या क्या काम है। फिर उसके बाद मैंने इसमें रेगुलेशन का ऑपरेशन 2 पॉइंट में बताया। जब एक वोल्टेज लेवल एक सर्टेन डिजायर्ड वोल्टेज लेवल से ज़्यादा हो जा रहा है तब की बात, और दूसरी जब एक वोल्टेज लेवल डिजायर्ड वोल्टेज लेवल से अगर कम हो जा रहा है तब की बात। ठीक है, तो 2 पॉइंट से इसका कंप्लीट ऑपरेशन मैंने समझाया। अगर किसी को डाउट है तो कमेंट कर सकते हो, कॉल कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर किया करो ताकि मुझे पॉजिटिव रिस्पांस मिले। आई थिंक ये सबको क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।